क्या कभी अपने आप से आपने ये क्वेश्चन पूछा है कि बार बार सेम पेन जो है वो आपकी लाइफ में क्यों रिपीट होता है? जैसे कि रिलेशनशिप से रिलेटेड हो गया, मनी से रिलेटेड हो गया, या फिर और भी कोई पेन, हार्ट ब्रेक हो गया, चीटिंग हो गई। कई बार आप एक लूप के अंदर फंस जाते हैं। आज का ये वीडियो जो है वो मैंने प्रॉपरली कर्मा के ऊपर बनाया है। कई बार लोग ये चीज़ गलत समझ लेते हैं कि अगर हम लोग बहुत ज़्यादा सफरिंग से गुजर रहे हैं तो इसका मतलब हम अपने कर्मा को रिलीज कर रहे हैं। बल्कि नहीं, कर्मा को रिलीज करने के लिए बहुत सारे आपको जो है वो अवेयरनेस की ज़रूरत होती है, आपको माइंडफुलनेस की ज़रूरत होती है। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप अपने कर्मा को रिलीज कर सकते हैं, कर्मा है क्या और कितने प्रकार का कर्मा जो है वो होता है। हाय, मेरा नाम है दीपिंदर कौर और मैं हूं आपकी टैरो कोच एंड एंजल हीलर। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि कर्मा जो है वो क्या है, कैसे वर्क करता है। सबसे पहले एक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। एक सोल है जो कि बिल्कुल आप ही की तरह है, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में ट्राई कर रही है कि उसे हील होना है। उसे समझ नहीं आ रहा कि उसकी लाइफ में क्या हो रहा है। सेम पैटर्न जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। कभी उसके साथ चीटिंग हो रही है, नो मैटर व्हाट, कितनी भी ज़्यादा वो मेहनत कर रहा है बट उसके हाथ में सक्सेस लग ही नहीं रही है। जबकि उससे कम मेहनत करने वाले लोग जो है वो, कम एजुकेटेड लोग जो है वो अपनी लाइफ में ग्रो करते जा रहे हैं, ज़्यादा किसी को स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन वो जो है, वो सोल जो है वो स्ट्रगल कर रही है और उसे नहीं पता कि अपने पेन को कैसे रिलीज किया जाए, अपने स्ट्रगल को कैसे रिलीज किया जाए। ठीक है। यही जो है, ये जो सोल एक पेन और ये रिपीटेड पैटर्न और लूप से जो गुजरती है, इसी को कर्मा कहते हैं। बेसिकली कर्मा का मतलब क्या है कि इन मोशन आपका रिपीटेड पैटर्न जो है वो चलते रहना। आपका जो भी पास्ट लाइफ में या पास्ट 5 ईयर 10 ईयर पहले आपने जो भी एक्शंस लिए हैं, उसका क्या रिजल्ट आपको आज के टाइम पे मिल रहा है। सिंपली कर्मा का मीनिंग यही है कि कर्म मतलब कि आपका जो भी एक्शन है वो किस तरीके से आपको पे कर रहा है आज के टाइम में, फिर चाहे वो पास्ट लाइफ से रिलेटेड हो। इवन एक बार मैंने बीके शिवानी का एक कोट पढ़ा था जहाँ पे वो लिखती हैं कि लोग सपोज मैंने किसी से पैसा उधार ले लिया एंड उधार लेने के बाद मैं घर आई एंड घर आके मैंने अपने कपड़े चेंज किए, अपना लुक चेंज किया एंड देन मैं बाहर निकलती हूँ एंड देन मुझे फिर ऐसा लग रहा है कि ठीक है, अब तो मेरी मैंने कपड़े चेंज कर लिए, अपना लुक चेंज कर लिया, तो मैंने जिससे उधार लिया है मुझे उसको पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है। आप सेम इसी तरीके से कर्मा वर्क करता है। जो भी आपने पास्ट लाइफ में कर्म किए हैं वो क्या है, आपका सिर्फ आपका वो बिहेवियर में भी चेंज हो गया होगा, आपका स्किन चेंज हो गया, आपके कपड़े चेंज हो गया, आपका शरीर चेंज हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो आपने पास्ट लाइफ में कर्मा किए वो आपको भुगतने नहीं पड़ेंगे। ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारी कुंडली भी होती है वो भी हमारे पास्ट कर्मा के अकॉर्डिंग ही बनी होती है कि हम इस लाइफ टाइम में क्या क्या लेसन जो है अपनी लाइफ में लर्न करने के लिए आए हैं, किन किन चीज़ों से हम गो थ्रू करेंगे और किन किन चीज़ों से गो थ्रू करने के बाद हम लोग जो है अपने लाइफ के लेसन जो है वो लर्न कर पाएंगे। तो फिर चाहे वो कोई भी थॉट हो, एक्शन हो, एनर्जी हो, इंटेंशन हो, ठीक है, वो आपके मैनी 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 लाइफ टाइम से आप उसको लेके चल रहे हो। जैसे इवन सपोज किसी को, जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, मुझे बचपन से ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था और बाय अगर मैं अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग देखूं तो मैं एरीज भी हूँ। तो मुझे बहुत इतना गुस्सा आता था कि मुझे ऐसा लगता था कई बार मेरी नसें जो है वो फट जाएंगी और मेरा सिर जो है वो एकदम जैसे बम फटता है ना, ऐसे फट जाएगा। इतना गुस्सा मुझे आता था। बट ये बचपन से ही था। ठीक है। एक होता है ना गुस्सैल स्वभाव। बट धीरे धीरे जैसे जैसे मैं हीलिंग में आई और मेरे को ये रियलाइज होने लगा कि यार ये चीज़ ठीक नहीं है, मैं स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी और बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी। जैसे जैसे मैंने मेरे अंदर अवेयरनेस आई, मैंने हीलिंग्स करना स्टार्ट किया, अपने ऊपर काम करना स्टार्ट किया, अपनी एनर्जी को ग्राउंड करना स्टार्ट किया। इससे क्या हुआ कि मेरा गुस्सा जो है वो धीरे धीरे रिलीज होने लगा। अब 2 दिन पहले की बात है, कोई मुझे कह रहा था कि मैम
आपको कोई अगर आपके साथ गलत बिहेव करता है तो क्या आपको गुस्सा नहीं आता? और मुझे लगता है कि यार गुस्सा नहीं आता, अब तो हंसी आती है। और बेसिकली मैंने अपना जो वो गुस्से वाला थॉट, जैसे मैंने बोला थॉट, इमोशन, एक्शन कुछ भी हो सकता है, वो चीज़ मैंने अपना रिलीज कर दिया। तो कर्मा कोई बेसिकली पनिशमेंट नहीं है, सिंपली वो आपकी मेमोरी में स्टोर है, आपके सबकॉन्शियस में स्टोर है, ठीक है। और अगर हम स्पिरिचुअली देखें तो आपके शायद सोल स्टार चक्रा में जो है वो स्टोर है, और आप जस्ट उसी को रिलीज करने के लिए यहाँ पर आए हो। सो कर्मा कितने प्रकार के होते हैं? बेसिकली अगर हम बात करें तो 3 प्रकार के जो है वो कर्मा होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है संचित कर्मा। संचित कर्मा जो है वो आपके स्टोर्ड कर्मा होते हैं। स्टोर्ड कर्मा बेसिकली मैनी लाइफ टाइम बैक, आपका जब मतलब जिस दिन आपका आप सोर्स से निकले होगे, तब से लेके आज तक जो भी आपने अपने एक्शन, आपका बिहेवियर, जैसा आपके इमोशन जो भी रहे हों, वो आप इस लाइफ टाइम में कैरी जो है वो कर रहे हैं। तो वो बेसिकली आपके संचित कर्मा हो गए कि आप बहुत पास्ट लाइफ से कई चीज़ों को कैरी जो है वो कर रहे हो। फिर चाहे वो वाउज हो, चाहे वो गिल्ट हो, चाहे वो बिट्रेयल हो, चाहे फिर वो आपके अनफिनिश्ड लेसन्स हो, वो सब आप इस लाइफ टाइम में कैरी कर रहे हो, और कुछ लेसन्स को आप लर्न करने के लिए आए हो, ठीक है। सो नेक्स्ट जो सेकेंड टाइप ऑफ कर्मा होता है वो होता है आपका प्रारब्ध कर्मा, जिसे हम एक्टिव कर्मा भी कहते हैं, जो आप अभी इस टाइम पे क्रिएट कर रहे हो। तो कई कर्मा ऐसे होते हैं जो अभी आपको पता है कि चीज़ें गलत है, या आपको किसी के साथ बुरा नहीं कर रहा है, बट आप जानते हुए भी आप कर रहे हो, ठीक है। सो आपके चाहे वो फैमिली रिलेशनशिप में चैलेंजेस आए, आपके रिलेशनशिप के पैटर्न्स हो, आपके हेल्थ इशू हो, सो आपको पता है कि जंक फूड खाने से मेरी बॉडी खराब हो सकती है, बट स्टिल आप खा रहे हो। तो ये बेसिकली आप क्या कर रहे हो, इस लाइफ टाइम में भी कुछ कर्मा आप जो है वो कर रहे हो। तो यही कर्मा जो है आपको आगे जाके तकलीफ दे सकते हैं। तो ये जो होते हैं वो बेसिकली आपके एक्टिव कर्मास होते हैं। उसके बाद आता है आपका प्रेजेंट कर्मा, यानी कि इसको क्रियामन कर्मा जो है वो भी कहते हैं। सॉरी, आई थिंक मैंने थोड़ा सा यहाँ पे गलत बोल दिया। प्रारब्ध कर्मा जो होते हैं वो होते हैं कि जो आप अभी इस टाइम पे प्ले कर रहे हो, जो आपके पिछले जन्म में आपने किया बट अभी आप क्लीन करने आए हो। और आपके प्रेजेंट कर्मा जो होते हैं, जो मैंने पहले जो है वो आपको दी है एक्सप्लेनेशन, वो है कि जो अभी आप क्रिएट कर रहे हो इस टाइम पे, ठीक है, कि आप क्या कर्मास अपने क्रिएट कर रहे हो। सो ये होते हैं आपके, और ये जो है वो बहुत इजीली रिलीज हो सकते हैं। आप फॉरगिवनेस कर सकते हो, आप हीलिंग्स कर सकते हो, आप अपनी लाइफ में कॉन्शियस होके चूज कर सकते हो कि क्या सही है क्या गलत है। मतलब बेसिकली सही और गलत में ना पड़ो तो ज़्यादा अच्छा है। बेसिकली ये है कि आपके किसी डिसीजन से किसी को हार्म तो नहीं हो रहा है, कि कोई हर्ट तो नहीं हो रहा है, जानबूझ के आप किसी को हार्म या हर्ट तो नहीं कर रहे हो। तो इस तरीके के कर्मास जो है वो आप चूज कर सकते हो। सो किस तरीके से अब कर्मा को हील किया जाए? सबसे पहले तो आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है, आपके अंदर लव और कंपैशन होना चाहिए, और आप रेडी होने चाहिए रिलीज करने के लिए। तो जब आपके अंदर एक्सेप्टेंस एंड अवेयरनेस आएगी, तभी आप अपने कर्मा को रिलीज करने पे वर्क करोगे। जैसे जब मुझे लगा कि यार मेरा जो गुस्सा है वो किसी और के लिए नुकसान हो रहा है, मेरी फैमिली खराब हो रही है इससे, क्योंकि जब आप बहुत गुस्सा कर रहे हो, आप लड़ाई कर रहे हो, आप 4 बातें एक्स्ट्रा बोल रहे हो, तो मुझे लगा कि मेरी हेल्थ तो खराब हो ही रही है, बट साथ ही साथ फैमिली लाइफ भी खराब हो रही है। तो मेरे अंदर थोड़ा अवेयरनेस आना स्टार्ट हुआ। मैंने इधर उधर पढ़ना स्टार्ट किया, बुक्स पढ़नी स्टार्ट की, इंटरनेट पे सर्च करना स्टार्ट किया कि इसको रिलीज कैसे किया जाए। तो मैंने जो रास्ता चुना वो हीलिंग्स का था, बट कई बार लोग चैंटिंग का रास्ता चुनते हैं। मैंने अपनी जर्नी जो है वो प्रॉपर हीलिंग बेस्ड बनाई कि अपने आप की मैं रेगुलर क्लिनजिंग हीलिंग करती हूँ, जिसकी वजह से अंदर के जितने भी नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस थे, वो धीरे धीरे उनको रिलीज़ किया। सेल्फ लव जैसी हीलिंग्स मैंने की हैं, इनर चाइल्ड जैसी हीलिंग्स मैंने बहुत ज़्यादा की हैं। तो आपके अंदर का पेन जो है वो रिलीज़ होता चला जाता है, और आप ज़्यादा अवेयर और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ते हो। कई लोग जो होते हैं वो चैंटिंग का रास्ता, साधना का रास्ता चुनते हैं कि ठीक है मुझे गणेश साधना करनी है, या शिव साधना करनी है, या सिंपल वाहिगुरु वाहिगुरु चैंट करना है, या ओम चैंटिंग करनी है। तो इससे भी आपके कर्मा जो है वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। सो अपने अगर मैं बताऊं जो मैंने रास्ता अपनाया, उसमें मैंने अपने इमोशनल ट्रॉमा, यानी कि अपने, जैसे मैंने बताया, इनर चाइल्ड हीलिंग पे काम किया, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना स्टार्ट किया, ठीक है, एक पॉजिटिव माइंडसेट क्रिएट करना जो है वो स्टार्ट किया, और अपने
अगर मुझे लगता था कोई रिपीटिंग पैटर्न मेरी लाइफ में चल रहा है तो उन पैटर्न्स के साथ मैंने कॉर्ड कटिंग स्टार्ट की। रिपीटिंग पैटर्न जैसे फाइनेंशियल इश्यूज, कितनी भी नो मैटर व्हाट कितना भी एफर्ट डालती थी फाइनेंसिस ठीक ही नहीं होते थे। मेरे फाइनेंसिस ठीक होना स्टार्ट हुए जब मैं 28 साल की थी, तो 4-5 साल हो चुके हैं। जब मैं 28 साल की थी तब से मेरे फाइनेंसिस थोड़ा बेटर होना स्टार्ट हुए, बट उससे पहले तक बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल क्राइसिस, इवन लोन्स इतने ज़्यादा चढ़े हुए थे सर पे, ठीक है, कि मुझे लगता था कि लोन्स को मैं कैसे उतारूंगी समझ ही नहीं आता था। तो रिपीटिंग पैटर्न था, उनके साथ मैंने अपनी मनी हीलिंग करना स्टार्ट किया, अपने कॉर्ड कटिंग स्टार्ट की, इवन कुछ चैंटिंग्स जैसे माँ लक्ष्मी की चैंटिंग करना स्टार्ट की, गणेश चैंटिंग स्टार्ट करी करना, ठीक है, ओम गण गणपते नमः हो गया, ओम महालक्ष्मी नमः हो गया, या श्रीम हो गया, इस तरीके की चैंटिंग्स करना स्टार्ट की। इवन अभी अगर मैं बात करूँ तो मैं महामृत्युंजय मंत्र का रेगुलर जाप करती हूँ अपने कर्मास को रिलीज करने के लिए, अपनी अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पावर को वापस लेने के लिए। तो इस तरीके की चैंटिंग्स, मतलब दोनों सहारे आप ले सकते हो, ठीक है। कई लोग सिर्फ चैंटिंग पे बिलीव करते हैं, कई लोग सिर्फ हीलिंग पे करते हैं, मैं दोनों पे करती हूँ। तो आपको जो रास्ता सही लगता है कि क्लियरिंग जो पैटर्न आपके, सपोज इवन मेरी एक स्टूडेंट रही जो 38 ईयर्स की थी, उसके साथ हमेशा बार बार चीटिंग होती थी, कि वो एक रिलेशनशिप में गई चीटिंग, सेकंड में गई चीटिंग, थर्ड में गई चीटिंग, 38 ईयर्स की हो गई, मैरिज ही नहीं हो रही। इवन ऐसा भी होता था कि मैरिज तक बात चली गई, लेकिन जो वो पर्सन था उसने 15 दिन पहले किसी और लड़की के साथ वो भाग गया। तो इस तरीके की भी चीज़ें उसके साथ हुई। तो बेसिकली यहाँ पे उसका जो कार्मिक पैटर्न चल रहा था वो रिलेशनशिप में ही चल रहा था। तो हम लोगों ने क्या किया, हमने उसे रिलेशनशिप हीलिंग जो है वो एडवाइस करी, प्लस उसके साथ साथ कार्मिक हीलिंग एडवाइस करी। तो कार्मिक हीलिंग करने से क्या होता है कि कार्मिक हीलिंग में हम लोग पूरा पास्ट लाइफ क्लिनजिंग पे काम करते हैं। आपकी बॉडी में जो भी पास्ट लाइफ एनर्जी स्टोर होती है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो पास्ट लाइफ एनर्जी स्टोर होती है, आपका सोल स्टार चक्रा को हम लोग क्लीन करने पे वर्क करते हैं, प्लस आपकी प्रेजेंट एनर्जी को क्लीन करने पे वर्क करते हैं, जिससे क्या होता है आप अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हो आगे। सो अगर आप लोगों को कार्मिक हीलिंग जो है वो करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंटरेस्टेड इन कार्मिक हीलिंग आप टाइप कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको इसके रिकॉर्डेड वीडियोस जो है वो आपको प्रोवाइड कराऊंगी। ऑफ कोर्स ये चार्जेबल होगा, आप टाइप करें, बाकी की डिटेल्स जो है वो आपको मैं जो है वो आपको शेयर कर दी जाएंगी। सो आप अगर कार्मिक हीलिंग करना चाहो तो कार्मिक हीलिंग जो है वो बेसिकली आपको बहुत सारी प्रॉब्लम से बाहर निकाल के लेकर आती है। जब आप कर्मा को हील करते हो बेसिकली, तो उसका जो है वो पर्पस ये नहीं होता कि आप अपनी लाइफ को परफेक्ट बना रहे हो, क्योंकि लाइफ तो ऑफ कोर्स परफेक्ट होगी नहीं। कुछ ना कुछ कलयुग में आप रह रहे हो, कुछ ना कुछ अप एंड डाउन आपकी लाइफ में आएंगे ही आएंगे, बट आप यहाँ से लाइट फील करोगे, आप यहाँ से लाइट फील करोगे, आप आपके जो लाइफ है उसमें स्मूथनेस आ जाएगी। आपके जो रिपीटिंग पैटर्न्स है, जैसे मेरा फाइनेंशियल पैटर्न बहुत ख़राब था, मेरे फाइनेंसेस बेटर जो है वो होना स्टार्ट हुए। बेसिकली कार्मिक हीलिंग जो है हम उसको लव से कन्वर्ट करते हैं, बेसिकली पेन को लव से कन्वर्ट करते हैं। ये वीडियो यहीं तक। कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है रिलेटेड टू कर्मा, या फिर और भी कोई आपका टॉपिक है, आप चैट बॉक्स इसमें टाइप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो जो है वो उसी पर बनाएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, जिसको भी ज़रूरत है कि अपने कर्मा पे आप कैसे वर्क करो और कर्मा कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है, अपने कर्मास को आपको हील कैसे करना है। और अगर आप अपने कर्मास को सिंपल चैंटिंग के थ्रू हील करना चाहते हो तो ओम चैंटिंग और हरोम चैंटिंग इज़ द बेस्ट, ठीक है। आप ओम या हरोम चैंटिंग 108 बार रेगुलरली चैंट करना स्टार्ट करें, आप देखोगे आपके कर्मा धीरे धीरे रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।